नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 17 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें, साथ ही करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के शुभारंभ की घोषणा की है। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की घोषणा की है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भारत के स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अनुसार प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा। प्रत्येक परीक्षण, प्रत्येक बीमारी, डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवाएं, रिपोर्ट और उनसे संबंधित जानकारी से स्वास्थ्य आईडी में निहित होगी। मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य देखभाल की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार करना है। यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत काम करता है। अगली खबर है, आयोनॉक्स ग्रुप टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम को प्रायोजित करेगा। स्पॉन्सरशिप ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की आयोनॉक्स ग्रुप को दी गई है। आयोनॉक्स समूह पुनर्निर्धारित टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। कोविड-19 महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया था। ये 2021 में 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक आयोजित किया जाएगा। साझेदारी के हिस्से के रूप में समूह अपनी मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से टीम के प्रचार का भी समर्थन करेगा, जो देश में मल्टीप्लेक्स की एक श्रृंखला का मालिक है। अगली खबर है, महेंद्र सिंह धोनी व सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी व सुरेश रैना ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। महेंद्र सिंह धोनी को विश्व क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक माना जाता है। एमएस धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय करियर की शुरुआत 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के विरुद्ध की थी। धोनी ने अब तक 341 एक दिवसीय मैचों में 10,500 रन बनाए। धोनी ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के विरुद्ध की थी। टेस्ट करियर में धोनी ने 90 मैचों में 4,876 रन बनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर की शुरुआत 1 दिसंबर 2006 को की थी। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 विश्व कप, 2011 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप तथा 2013 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती है। सुरेश रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में हुआ था। रैना ने 26 जुलाई 2010 को भारत के लिए पहला टेस्ट मैच खेला था। एक दिवसीय करियर की शुरुआत 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के विरुद्ध की थी। T20 करियर की शुरुआत 1 दिसंबर 2006 को की थी। रैना ने अपने एक दिवसीय करियर में कुल 226 मैच खेले और इनमें 5,615 रन बनाए थे। अब बात करते हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों पर जिक्र करते हुए कौन से मिशन को लॉन्च किया है? तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया। इस योजना के तहत भारतवासी को अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा, जिसमें उस नागरिक से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संपूर्ण डिटेल उसमें निहित होगी। अगला प्रश्न, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक फिट इंडिया फ्रीडम रन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 15 अगस्त को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर किया जाएगा तथा इसका समापन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन द ग्रेट मेस्ट्रो रविंद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द ग्रेट मेस्ट्रो रविंद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में द ग्रेट मेस्ट्रो रविंद्रनाथ टैगोर नामक एक आभासी यात्रा वर्चुअल टूर का आयोजन करेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1784 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर राकेश तिवारी है।
अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय शहर में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल में महिला प्रतीक चिन्हित किया गया है? तो मुंबई में ये चिन्हित किया गया है। मुंबई शहर का दादर क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक लाइट और यातायात संकेतों पर महिला प्रतीक को चिन्हित करने वाला पहला क्षेत्र बन गया है। अगला प्रश्न है, देखो अपना देश के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा देखो अपना देश विषय के तहत वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय देखो अपना देश के समग्र विषय के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तकनीकी साझेदारी में प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा पर म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन करने पर किसने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो सेबी के द्वारा ये जुर्माना लगाया गया। SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा पर म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन करने पर सेबी ने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी को जांच में पता चला है कि SBI, LIC और बैंक ऑफ बड़ौदा अपने म्यूचुअल फंड के प्रायोजक हैं। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट ने भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शराब पहुंचाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया? तो स्टार्टअप डियाजियो के साथ शराब पहुंचाने के लिए साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट ने भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शराब पहुंचाने के लिए स्टार्टअप डियाजियो के साथ साझेदारी की है। अब फ्लिपकार्ट के ग्राहक अपने पसंदीदा अल्कोहल का ऑर्डर कर सकेंगे, जिसके बाद हिप बार उसे रिटेल आउटलेट से लेगा और डिलीवरी की जाएगी। अगला प्रश्न है, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर कौन सी बार तिरंगा फहराया? तो 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर 7वीं बार तिरंगा फहराया। लाल किले पर सबसे अधिक 17 बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया, जबकि दूसरे स्थान पर इंदिरा गांधी रही है। अगला प्रश्न है, किस हेल्थ केयर कंपनी के निदेशक मंडल ने नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है? तो फोर्टिस हेल्थ केयर ने नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है। फोर्टिस हेल्थ केयर कंपनी के निदेशक मंडल ने फोर्टिस हेल्थ केयर का नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है। पार्कवे IHH हेल्थ केयर हैरहाद का ब्रांड है। IHH हेल्थ केयर बेरहाद अब फोर्टिस हेल्थ केयर का नया प्रमोटर होगा। अंतिम प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया? तो कमला हैरिस को अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। भारतीय मूल की कमला हैरिस को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने अपना उम्मीदवार बनाया। भारतीय मूल की कमला हैरिस इस पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला होगी। साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।